जितना भी निंदा की जाए वो कम ही है। हम चाहते हैं कि आज जो हम कैंडल मार्च निकाले हैं, सुरक्षा में कहाँ चूक हुई इसकी नैतिक जिम्मेवारी इस देनी चाहिए और इसका न्यायिक जांच कराना चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाए जाए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी बात में हम आगे की ओर हमारे कॉमरेड जिला कमेटी के हमारे साथी कॉमरेड अख्तर अंसारी जी हैं। मार्च के जरिए हम उन पर्यटकों की जिनकी आतंकवादियों ने हत्या की उनको श्रद्धांजलि दिए और कैंडल मार्च पैदल करते हुए यहाँ आए। और ये हम लोग पूरे देश के लोग कहिए कि आज मर्माहत हैं और इस बात के लिए हैं कि भाई सचमुच में जो केंद्र शासित कहिए वहाँ प्रदेश है और इस तरह की घटना घट रही है, इसमें कई सवालें उठ रहा है। यहाँ लोगों के बीच में नफरत बांटा जा रहा है, सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, जबकि उस कश्मीर में रहने वाले वहाँ के तमाम, चाहे वो खच्चर चलाने वाले हों, घोड़ा चलाने वाले हों, दुकानदार हों, सारे लोग पर्यटकों को मदद करते रहे। कई चशमदीद इस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ किसी तरह का मैंने कहिए असहयोग की भूमिका उनकी नहीं रही, बल्कि सहयोग किए। यहाँ तक कि सैयद हुसैन शाह ने अपनी जान को कुर्बानी दिया। बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब जाते हैं और पुनः इस घटना के बाद आते हैं, लोगों के मन में लगा कि कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो कश्मीर जाने के बदले बिहार आ जाते हैं, चुनावी सभा को करते हैं। यहाँ तक कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाए, उस सर्वदलीय बैठक में न जाकर बिहार में चुनावी सभा कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ठीक माने ये 4 दिन पहले इनका प्लान था 19 मई को कि हम जाएंगे कश्मीर, उसे रद्द कर दिए। ये बात समझ में नहीं आ रही है। इससे भी पहले हम लोग जान रहे हैं, पूरे देश जान रहा है कि पुलवामा हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हुए। आज तक जो RDX आया 350 kg, उसका पता इस देश के हुकूमत नहीं कर पाया। फिर हम लोग कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच, पूरी जांच होनी चाहिए और जो आतंकवादी है उन पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार के मंत्री रिजिजू जी कह रहे हैं कि चूक हुई है, कि जब चूक हुई है तो ये कायदे से गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। चूंकि देश में लोग ये महसूस कर सके कि हमारे अंदर सीमा सुरक्षा के बल पर ही पूरे देश टिका हुआ है, आज उनके हाथ में है और कैसे लोग घुस जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों का मांग है कि पूरे देश सरकार के साथ है, पूरे लोग इस आतंकवादी घटना के खिलाफ है और जो राजनीतिक रोटी सेकने की कहानी चल रही इस खून के छिट्टे पर, इसका बंद होना चाहिए और मुकाबला होना चाहिए उन आतंकवादियों से। हिंदू मुस्लिम भाई भाई और हम आतंकवादियों से लड़ने के लिए एकजुट होकर के आगे बढ़ें। इस दिशा में देश को ले जाने की जरूरत है। तमाम लोकतंत्र पसंद नागरिकों से, तमाम अमन चैन चाहने वाले नागरिकों से इस देश की मांग है कि सभी लोग एकताबद्ध होकर के आतंकवादी के खिलाफ एकजुट हों और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। भाकपा माले, जिला सचिव कालीचरण मेहता। जो आतंकी घटना घटी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये आतंकी घटना है, ये तो पहले नजर में बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। आप समझ सकते हैं कि 28 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया।
वो हिमांशी महिला जिसका 16 तारीख को शादी होता है और 22 तारीख को वो विधवा होती है, कैसा बीतता है उस परिवार। वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। और पहलगाम के जब मुस्लिम भाई अपने जान पर खेल के बच्चों को बचाते हैं, उसके बावजूद केंद्र में बैठी हुई सरकार के लोग उन्हें आतंकवादी कहते हैं। ये कहाँ का न्याय है। इससे पहले पुलवामा की घटना, 40 नौजवान मारे गए, आज तक पता नहीं चला कि RDX आया कहां से, वो स्कॉर्पियो आया कहां से। दूसरी तरफ अभी ये पहलगाम की घटना, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और विधवा हो चली। उस परिवार पर, उस बेटी पर क्या बीत रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। उन छोटे मासूम बच्चों पर क्या बीत रहा है जो अपने बाप को अपने सामने तड़पते हुए देखा, मरते हुए देखा। और यहाँ लोग राजनीति की रोटी सेकने में हिंदू और मुस्लिम करने में लोग मशगूल हैं। प्रधानमंत्री जी को खबर जाता है, वो लौटते हैं, वो पहलगामा नहीं जाते हैं। जैसे कि आज तक वो मणिपुर नहीं गए, मणिपुर अभी भी जल रहा है, आज तक उनके पास समय नहीं है। उनको विदेश दौरा के लिए समय है, वो पहलगामा नहीं गए, बल्कि बिहार में वो रैली में जाकर नीतीश कुमार से गुफ्तगू कर रहे हैं, मंच पर हंस रहे हैं, रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या वो किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं? है तो भारत देश की। उनको जिम्मेवारी लेना चाहिए। केंद्र में बैठे हुए जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके हाथ में पूरा पुलिस फोर्स है। उनके मंत्री रिजिजू बोलते हैं कि चूक हुई है, और जब ये इतना बोलते हैं तो ट्विटर हैंडल से उनके इस वक्तव्य को हटा दिया जाता है। आखिर क्यों, ये भी जांच का विषय है। और इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और हिंदू और मुस्लिम का खेल बंद करके आतंकवादियों पे खात्मा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हम हिंदुस्तानी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मैं सुषमा मेहता, भाकपा माले, स्टेट कमेटी मेंबर, झारखंड।